बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खुशहाल होंगे, बेहतर होंगे और ये एजुकेशन अच्छे तरीके से हासिल कर रहे होंगे। 5 वक्त की नमाज की आपको रिक्वेस्ट की जाती है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, वो आप पढ़ते होंगे। कुरान पाक पढ़ें, तौबा इस्तग़फ़ार तलब करें, गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से हदायत मांगें, दुरूद पढ़ें, इस्तकामत मांगें और ईमान मांगे और ईमान पे ही ख़ात्मा। और फिर ये सारी दुनिया के लिए दुआ कि ये वबा जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए, अल्लाह ताला हमेशा अपना करम रखे हम पर। तो स्टूडेंट मैं हूँ आसिम नसर, आपका टीचर, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से फ़र्स्ट ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। ठीक है, आज का लेक्चर जो है ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 66 पे ये टॉपिक है वेदर फोरकास्टिंग। ये टॉपिक जो है ये हम आज कवर करेंगे और ये जो चैप्टर नंबर 4 है इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल डिफरेंट फील्ड्स में हम पढ़ रहे हैं। अब ये इस चैप्टर के अंदर जितनी फील्ड्स बताई गई हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन उसके अलावा अब तो दुनिया की हर फील्ड जो है उस जब लॉजिक या थ्योरीज इम्प्लीमेंट करना है तो वो कंप्यूटर टूल्स की मदद से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से ही डेफिनेटली यूज़ किया जाता है और कंप्यूटर जो है अब हर फील्ड में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा वेदर फोरकास्टिंग और उसके बाद टॉपिक होगा जो पेज 67 पर है, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एट होम्स। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक्स हैं, ये इसको आज हम कवर करेंगे। तो फिर इसके यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम्स के उसके यूजेस, फिर उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, क्योंकि स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 में जो है ये टॉपिक जो हैं वो आते तो शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन अब उसके अंदर ना वैरायटी काफ़ी है, क्योंकि देखें इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं और डायरेक्ट जो है उस फील्ड का वो डेफिनेशन, बल्कि इसके यूजेस, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये वक्त के साथ साथ डिफरेंट ईयर्स में ये चेंज कर कर के पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है इसके टॉपिक्स जो हैं वो आपके टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हैं, सारे अवेलेबल हैं और उसमें पैराग्राफ में अवेलेबल हैं, उसमें से आपको खुद एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो स्टूडेंट के डिमांड के वाले से और ज़ाहिर है बेटरमेंट तो करनी होती है, तो अब आपको ये पॉइंट्स में जो हैं ये टॉपिक बताए जाते हैं। अदरवाइज़ ये टॉपिक जो है डेफिनेटली टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है, नोट्स में भी अवेलेबल है। तो आज ये टेक्स्ट बुक का 66 और 67 पेज जो है ये कवर करेंगे। स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 4 और एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर बस लास्ट 1-2 टॉपिक हैं, ये चैप्टर कंप्लीट ही हो रहा है। उसके बाद हम आखिरी चैप्टर जो है जो फर्स्ट 50% का चैप्टर नंबर 8 जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आज का टॉपिक जो है वो वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, ये आपको बताया है कि टेक्स्ट बुक में ये पेज नंबर 66 पर अवेलेबल है। अब हम जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, बस आखिरी हमारे ये टॉपिक, इसके बाद एक और टॉपिक रहता है। तो डिफरेंट यूजेस जो हैं कंप्यूटर्स के डिफरेंट फील्ड्स में हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब ये चैप्टर हमारा ख़त्म ही हो रहा है। अब इसके अंदर जो अगला टॉपिक है वो वेदर फोरकास्टिंग। फोरकास्ट का मतलब क्या है? प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना, कि अब प्रिडिक्ट करना, पेशन गोई। अब इस फील्ड में भी कंप्यूटर इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले ये सारा काम जो है मैनुअल किया जाता था, यानी टूल्स नहीं थे, सेंसर्स नहीं थे और डिफरेंट जो है हमारे पास जो मैनुअल जो तरीके हैं, मैनुअल को टूल्स और मैनुअल कैलकुलेशन करने के जो तरीके हैं उसके ज़रिए प्रिडिक्शन की जाती थी। अब इस फील्ड के अंदर भी कंप्यूटर जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कंप्यूटर के इस्तेमाल, क्योंकि कंप्यूटर जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारे मेथड जो हैं वो इम्पोज किए होते हैं, वो शामिल होते हैं, वो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और कैलकुलेशन भी डेफिनेटली फास्ट की जा रही होती है। और कंप्यूटर जो है उसका जो मेन फ़ायदा शेयरिंग है। तो इसका मतलब है कि अब ये कंप्यूटर के ज़रिए जब वेदर फोरकास्टिंग की जा रही है तो ये अब ज़्यादा एरिया भी कवर किया जा सकता है। इसी वजह से आप जो है दुनिया में रहते हो कहीं पर भी, कहीं का भी टेम्परेचर जो है और वेदर की जो करंट सिचुएशन है वो आप देख लेते हैं। ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू प्रेडिक्ट फोरकास्ट द कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर अ गिवन लोकेशन और टाइम। और ये देख लें
अब इसके हवाले से डेफिनेट प्रेडिक्शन है, लेकिन 100% जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही है, अल्लाह ताला का सिस्टम ही है। एक्यूरेसी इसमें हो रही है, लेकिन फिर भी जो है ये टॉपिक जो है, ये जो एनवायरनमेंट जो है, ये अगर 100% डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ये डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट टाइम के हवाले से किसी भी जोग्राफिकल एरिया का एटमॉस्फेयर या उसकी वेदर की जो कंडीशन है वो चेक की जा सकती है, प्रिडिक्ट की जा सकती है। पीपल हैव अटेम्प्टेड टू प्रिडिक्ट द वेदर इनफॉर्मली फॉर मिलेनिया, डिफरेंट सालों, पिछले सालों, कितने सालों से जो है इसकी प्रिडिक्शन के लिए कोशिश की जा रही है। इनफॉर्मली सिंस द 19th सेंचुरी वेदर फोरकास्ट आर मेड बाय कलेक्टिंग क्वांटिटेटिव। डेफिनेटली एक्यूरेसी उस टाइम आती है कि जब डाटा जो है वो जो बेसिक जो डाटा है वो आप डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट तरह के सैम्पल्स के हवाले से करते हैं, तो फिर ही जो है उसकी बेस पर हम एक्यूरेसी कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। तो अब जो है इसमें वेदर फोरकास्टिंग में भी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा डिफरेंट लोकेशन से गेट किया जाता है अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड यूज डिफरेंट मेट्रोलॉजी, डिफरेंट कैलकुलेटिव measures टू प्रोजेक्ट हाउ द एटमॉस्फेयर विल चेंज। वो चेंज होगा, ठीक है, लेकिन वही बात है कि एक्यूरेसी तो वक्त के साथ साथ बढ़ रही है, और इसमें जो हमारे पास जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, उसमें तो डेफिनेटली अब आप भी देखें कि आप भी इंटरनेट के ज़रिए जो है, मोबाइल के ज़रिए जो है वो आवरली प्रेडिक्शन, वो डेली प्रेडिक्शन और फिर वीकली प्रेडिक्शन जो है वो आप देख रहे होते हैं। कहीं पे भी रहते हो, किसी भी एरिया की आप देख रहे हैं, ठीक है, उसके हवाले से फिर आपने जो डिसीजंस ले लें वो डिसीजंस लिए जा सकते हैं। वंस कैलकुलेटेड बाय हैंड, पहले डिफरेंट मैनुअल मेथड्स के ज़रिए ये कैलकुलेट किए जाते थे, बेस्ड मेनली अपॉन चेंजेस इन बैरोमेट्रिक प्रेशर, करंट वेदर कंडीशंस एंड स्काई कंडीशन और क्लाउड कवर। वेदर फोरकास्टिंग नाउ रिलाइज ऑन कंप्यूटर बेस्ड मॉडल that take many atmospheric factors into account, ठीक है। ह्यूमन इनपुट, डेफिनेटली ह्यूमंस तो है सिस्टम, कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए जो है ह्यूमंस की तो ज़रूरत डेफिनेटली रहती है। और ये तो हम पढ़ते ही जा रहे हैं कि जब ये इस तरह की जो नॉलेज है, कंप्यूटर नॉलेज जो है, जब ह्यूमन अपने आप को अपडेट कर लेता है तो वो स्टिल जो है वो सिस्टम के साथ कनेक्ट ही रहता है। ह्यूमन इनपुट इज स्टिल रिक्वायर्ड टू पिक द बेस्ट possible forecast model to base the forecast upon, which involves pattern recognition skills। Definitely ये different हमारे पास education and studies हैं जो गेट की जाती हैं, फिर ही कंप्यूटर टूल्स को इस्तेमाल करके अपने मुताबिक जो है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है डाटा गेट किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन आउटपुट गेट की जा सकती है। नॉलेज ऑफ मॉडल परफॉर्मेंस एंड नॉलेज ऑफ मॉडल बायसेस, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि आप देखें कि आपको पता है कि स्टैट्स के अंदर भी डिफरेंट हमारे पास इस तरह कैलकुलेटेड मेजर जो हैं वो हम पढ़ते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम प्रेडिक्शन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये सारे मेथड जो हैं कंप्यूटर में इस्तेमाल करके उसको फिर बेटर एटमॉस्फेयर की कंडीशन को प्रेडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। द इनएक्यूरेसी ऑफ फोरकास्टिंग इज़ ड्यू टू द अनसर्टेन नेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये इतना है क्योंकि हमने ये बात की है कि ये 100% नहीं है, तो इसमें क्योंकि ये नेचर जो है ये 100% तो आप इसके कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिस तरीके से आप अगर आप ज़लज़ले की भी बात भी करते हैं, और करंट तो 100% नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी इसमें एक्यूरेसी आती रहती है। तो अब ये एक्यूरेसी वो तो ये एटमॉस्फेयर की जो नेचर है वो अनसर्टेन है, उसके हवाले से इसमें कुछ बस प्रॉब्लम है। द मैसिव कंप्यूटेशनल पावर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर, the error involved in measuring the initial conditions and an incomplete understanding of atmospheric processes। इसमें हमारा नॉलेज जो है अगर किसी हवाले से कुछ कम है कि कैलकुलेशन जो है वो अगर एक्यूरेटली नहीं की जा सकती किसी भी वजह से, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एरर भी हो सकता है, तो वही बस इसकी अनसर्टेनिटी होगी। अदरवाइज़ जो है ये अब जो है इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। द यूज़ ऑफ डिफरेंट कंपनीज एंड मॉडल सेंसेस हेल्प नैरो द एरर। अब डिफरेंट कंपनी जो हैं इसमें वर्किंग कर रही हैं और डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल की जा रही हैं, तो ये एरर जो है वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। एंड पिक द मोस्ट लाइकली आउटकम, और जो फिर आउटपुट जो है वो भी हमें बेटर और एक्यूरेट मिल रही है। A computerized weather forecasting system gets data from different weather stations,
डेफिनेटली डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ है जहाँ से ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करके एनालाइज करके जो है प्रेडिक्शन की जाती है फॉर डिफरेंट वेदर स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, सैटेलाइट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड जनरेट्स अ फोरकास्ट अबाउट द वेदर। वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स, क्योंकि जब इस तरह की हम बात करते हैं ना, प्रेडिक्शन की बात करते हैं, तो बैकग्राउंड में जो है बहुत ज़्यादा एनालिसिस और कैलकुलेशन की जा रही होती है। और कंप्यूटर आपको पता है कि एक ये बहुत फास्ट कैलकुलेटिंग जो है ये टेक्नोलॉजी जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, और ये कंप्यूटर्स हाई स्पीड प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स के ज़रिए ही ये सारी चीज़ें मुमकिन होती हैं। और वक्त के साथ साथ आपको पता है क्योंकि कम्युनिकेशन मेथड जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट होते जा रहे हैं, तो फिर ये हमें कंप्यूटर्स की मदद से ये आंसर जो है गेट कर रहे हैं। वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स आर यूज इन कैलकुलेटिंग वेदर फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एयर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एट्सेट्रा। डिफरेंट बिजनेसेस आर वेरी मच डिपेंड्स ऑन दी वेदर कंडीशंस। और अगर आप बिज़नेस की बात करें या अपनी करंट वर्किंग जो एज ए जनरल ह्यूमन की बात करें, तो वो भी वेदर से डेफिनेटली अफेक्ट होते हैं। अगर हमने मूव करना है, घर से बाहर जाना है, और अगर हमारे पास कोई लॉन्ग मूवमेंट है और हमने लॉन्ग ड्राइव पे कहीं काफ़ी दूर जाना है, तो उसके लिए भी हमारे वेदर की जो कंडीशन है और जो फ्यूचर की कंडीशंस है, जब तक हम इस तरह अगर हमें बाहर जाने की ज़रूरत है तो वो डेफिनेटली हेल्पफुल होती है, आइदर बिजनेस हो चाहे कॉमन जो है वो लेमैन हो। There is a vast variety of end user to weather forecast. Weather warnings are important forecasts because they are used to protect life and property definitely. तो ये वेदर जो है ये इसकी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फोरकास्ट बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर कि आप ये देखें टेम्परेचर जो है और उसमें जिस तरह भी हमारे पास ये अभी करंट जो है वेदर जिसमें रेंज हैं उसके हवाले से जो है वो नमी बहुत ज़्यादा है, तो अब इसमें भी जो है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नॉर्मली जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो अब ये क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब जो है हम अगर मूव भी करना है तो उसके लिए भी हम ये वेदर रिपोर्ट गेट करके ही हम डिफरेंट मूवमेंट कर रहे होते हैं कि जी हम बाहर जा रहे हैं तो ये बेहतर है जाना, बारिश है या नहीं, उसके हवाले से डिफरेंट कंडीशंस आप अडॉप्ट कर लेंगे कि उससे पहले चले जाएं, उससे पहले आ जाएं, या ये है कि अम्ब्रेला या कोई और प्रोटेक्टिव मेथड जो है वो आप साथ रख लें, यूज़ कर लें। एंड देयरफॉर टू ट्रेडर्स विद इन कमोडिटी मार्केट्स डेफिनेटली बिजनेस के लिए तो ये डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर फोरकास्ट आर यूज बाय यूटिलिटी कंपनीज टू एस्टिमेट डिमांड ओवर कमिंग डेज डेफिनेटली, क्योंकि बिज़नेस जो है बिज़नेस के हवाले से अब जो फ्यूचर में हमने डिसीजंस लेने होते हैं, तो अब वेदर चेंज हो रहा है उसके हवाले से प्रोडक्ट्स जो है जिसका बिज़नेस किया जा रहा है उसकी डिमांड का डेफिनेट उसके साथ वेदर के साथ ताल्लुक़ होता है कि जी वेदर चेंज हो रहा है तो अब इसकी डिमांड कम हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट बिजनेस पे आता है। ऑन एन एवरीडे बेसिस मैनी यूज़ वेदर फोरकास्ट टू डिटरमिन व्हाट टू वेयर ऑन अ गिवन डे डेफिनेटली। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो इधर भी अब जो काम करने हैं डेफिनेटली तो वो प्रोटेक्टिव मेथड्स को यूज़ करते हुए काम तो फिर किए जाने हैं, और डेवलप कंट्रीज़ में तो ये जो है नॉर्मल बात है कि वर्किंग जो उनकी वो चलती रहती है। अब वेदर की रिपोर्ट्स के हवाले से वो अपने जो करंट जो डे है तो उसके अंदर जो है चेंजेस ले आते हैं वो। सिंस आउटडोर एक्टिविटीज़ आर सीवियरली curtailed by heavy rain, snow and wind chill, forecast can be used to plan activities around these events and to plan ahead and survive them. Definitely ये यूज़ किया जा रहा होता है। तो अब अगला हमारा टॉपिक जो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एट होम्स, और अब जो है तो अब तो करंट हमारा जो स्लोगन ही है स्टे होम स्टे सेफ। तो अब घर में रहते हुए अब तो पहले ही कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब करंट क्राइसिस के हवाले से तो घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, और कंप्यूटर में घर में रहते हुए कंप्यूटर्स की मदद से ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन डिफरेंट सर्विसेज जो हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है वो तो आजकल के हवाले से सबसे मेन टॉपिक ही हो गया। अब इसमें जो डिफरेंट इसका यूज़ जो है होम घर में जो कि डिफरेंट कैलकुलेशंस आपने करनी है
बजटिंग के लिए, उसके लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यू कैन ईजीली कैलकुलेट योर एक्सपेंसेस एंड इनकम। डेफिनेटली अब जो है जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन के जी ऑर्डर जो है जो हम दे रहे हैं, प्रोडक्ट्स के लिए ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो कितने पैसे कितना होगा, कितने पैसे उसमें हमें देने पड़ेंगे, ये सारी कैलकुलेशन जो है वो डेफिनेटली आप कंप्यूटर की मदद से ही कर रहे हैं। यू कैन लिस्ट, और इस तरह होम बजट जो है, मंथली बजट जो है, उसके लिए आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन लिस्ट ऑल एक्सपेंसेस इन वन कॉलम एंड इनकम इन अदर कॉलम। इस तरीके से जो है जो हमारे जो फर्स्ट ईयर के हवाले से जो सेकंड 50% के अंदर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी किया जा सकता है, तो चैप्टर 8 हम देखेंगे टेबल, उसमें भी कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। लेकिन जो बेटर कैलकुलेशन जो है वो जो सेकंड 50% में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसके अंदर ये सारी वर्किंग की जा सकती है, कैलकुलेशन की जा सकती है। देन यू कैन अप्लाई एनी कैलकुलेशन ऑन दीज कॉलम्स टू प्लान योर होम बजट। देयर आर ऑल्सो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर डैट कैन मैनेज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस एंड जनरेट सम रिपोर्ट्स। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर हैं जिसके ज़रिए आप डिफरेंट इनपुट करते हैं तो वो प्रोसेसिंग करके जो है रिपोर्ट जो है वो जनरेट भी कर देते हैं, कर सकते हैं। कंप्यूटर गेम्स, और अब ये करंट जो है ये तो अब अगर आपकी बात की जाए या डिफरेंट आपके बहन भाइयों की बात की जाए घर में, अब ये कंप्यूटर गेम्स जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा ये एक वे है कि जी उनको घर में रखने का। घर में अगर रखना है, बच्चे अगर घर में हैं तो डिफरेंट एंटरटेनमेंट जो है उनकी ज़रूरत उनकी तो रहती है। पहले एंटरटेनमेंट जो है आउटसाइड होम थी, लेकिन अब घर ही में रहना है, तो इसके वाले से अब गेम्स जो हैं डिफरेंट गेम्स वो घर में रहते ही हुए ही वो प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए कंप्यूटर जो है बहुत उनको फ़ायदा दे रहा है ताकि वो घर में सुकून से रहें और वो अपने साथ एजुकेशन के साथ साथ जो है वो गेम भी और फिज़िकल एक्टिविटी भी कर सकें, फिज़िकल एक्टिविटी भी और माइंड एक्टिविटी। और माइंड एक्टिविटी की बात की जाएगी तो कंप्यूटर गेम्स के ज़रिए जो है जो ही मुमकिन है। An important use of computers at home is playing games. Different types of games are available. These games are a source of entertainment and recreation. Many games are available that are specially developed to improve your mental capability. हमारे पास जो है डिफरेंट ऐसी गेम्स हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन जो है, जो स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रेटजी प्लानिंग या स्ट्रेटजी बेस्ड गेम्स जो हैं डिफरेंट अवेलेबल हैं, जिसकी मदद से आपको कोई स्ट्रेटजी कोई फार्मूला बनाना पड़ता है जिसके वाले से फिर आगे वर्किंग आप करते हैं। तो ये भी इसका फ़ायदा है कि हमारे पास मेंटल कैपेबिलिटी एबिलिटी जो है वो बढ़ती रहती है और थिंकिंग पावर वो हमारी बढ़ेगी। वर्किंग फ्रॉम होम, और ये अगर आप एज ए बात कर रहे हैं एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो एम्प्लॉय के हवाले से डिफरेंट ऑफिसेज जो है वो ये फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके पास अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, फिर तो वो कंप्यूटर को ही पहले भी यूज़ कर रहे थे तो अब जो है अब भी आप यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर कोई बिज़नेस जो है जो पहले अगर कंप्यूटर का इसमें इस्तेमाल नहीं था वर्किंग करने के लिए, तो अगर उसके अंदर मार्जिन है कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो घर में रहते हुए ही काम किया जा रहा है। और ये वर्क फ्रॉम होम जिस तरह हम बात करते हैं स्टे होम और स्टे सेफ, इसी तरीके से वर्क फ्रॉम होम का ये जो टॉपिक है ये अगर पहले इतना नहीं था, जो उससे कंसर्न थे वो तो यूज़ करते ही रहे थे, लेकिन ये टॉपिक भी जो है अब हर एक को ये पता चल गया वर्क फ्रॉम होम। तो ये वर्किंग फ्रॉम होम जो है ये भी कंप्यूटर की मदद से ही किया जा रहा है। पीपल कैन मैनेज द ऑफिस वर्क एट होम। द ओनर ऑफ द कंपनी कैन चेक द वर्क ऑफ द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम होम। ही कैन कंट्रोल हिज ऑफिस वाइल सिटिंग एट होम। तो ये तो बहुत ज़्यादा अब अर्निंग जो है, अब जो करंट क्राइसिस के हवाले से जितनी भी अर्निंग हो रही है ये वर्क फ्रॉम होम की वजह से ही मेजॉरिटी में डिफरेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये अब इसी टॉपिक के ज़रिए ही वर्किंग हो रही है। एंटरटेनमेंट जिस अभी हमने बात की है, पीपल कैन फाइंड एंटरटेनमेंट ऑन द इंटरनेट। दे कैन वॉच मूवीज़, लिसन टू सॉन्ग्स, वॉच वीडियोज़, डाउनलोड डिफरेंट स्टफ। दे कैन ऑल्सो वॉच लाइव मैचेस। तो अब ये घर में रहते हुए ही वर्किंग भी और एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं अब किसकी मदद से हमें मिल रही हैं? कंप्यूटर की मदद से ही मिल रही हैं। इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन जो है जो हमारे पास जो है हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, सपोज़ अगर आप बात करते हैं कि जी कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, अकेडमी में एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो जो आप ये इंफॉर्मेशन ये सर्च कर रहे होते हैं और रिसर्च कर रहे होते हैं
तो ये जो है ये भी कंप्यूटर की मदद से ही किया जा रहा है। पीपल कैन फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आर अवेलेबल टू डाउनलोड बुक्स, ट्यूटोरियल्स, ये सारी चीज़ें आप एजुकेशन के लिए जो है वो भी इसको गेट कर सकते हैं। और ये अब जो करंट जो है आप जो न्यू एज है उसमें वो ज़्यादा इजी फील करते हैं अगर कंप्यूटर की मदद से अगर वो किताबें कुछ पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट आप भी कोशिश करें कि बुक रीडिंग जो है ये तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर आप पेपर बुक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका एडवांटेज ज़्यादा है, लेकिन अगर ये है कंप्यूटर की मदद से भी बुक्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसका भी फ़ायदा होता है। किताब पढ़ने की जो ये एबिलिटी है, ये जो सलाहियत है, इसका तो फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी करंट भी और फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब जो कंप्यूटर्स जो हैं, अगर हम कंप्यूटर जो है ये डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन जो है किसी भी फील्ड में इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है, बुक्स रिक्वायर है, ट्यूटोरियल रिक्वायर्स हैं, तो कोई भी प्रैक्टिस जो है लेसन्स आपको रिक्वायर हैं तो वो आप कंप्यूटर की मदद से ले रहे हैं। अब आप लेक्चर्स की भी बात करें तो ये भी अगर इंफॉर्मेशन है तो ये भी तो आप कंप्यूटर की मदद से ही घर में रहते हुए ही गेट कर रहे हैं। चैटिंग और सोशल मीडिया, डेफिनेटली डिफरेंट जो है हमारे पास सोशल मीडिया साइट्स अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जो है, कोलीग्स के साथ जो है कनेक्ट हैं और डिफरेंट जो है ऑनलाइन आप कन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास लाइव कन्वर्सेशन है, फिर हमारे ऑडियो वीडियो जो है वो फैसिलिटी के ज़रिए जो है हम कनेक्ट हो सकते हैं। पीपल कैन चैट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑन द इंटरनेट यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर लाइक स्काइप। वन कैन इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स ओवर सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस। दे कैन ऑल्सो शेयर फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ विद फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आप यूज़ कर ही रहे होंगे, ये बात नहीं बताने वाली, आप इसको कर ही रहे हैं। और हर कोई जो है अब ये सोशल मीडिया का ही दौर है जिसकी वजह से अब कोई भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इवेंट अगर किसी दुनिया के किसी भी कोने में अगर होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है विद इन मिनट्स जो है वो दुनिया में हर जगह चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम कंप्यूटर की मदद से ही गेट कर रहे हैं। ईमेल की फैसिलिटी डेफिनेटली, अब ईमेल जो है वो भी अगर आप यूज़ करेंगे तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करते हुए घर से रहते हुए ही आप ये गेट कर रहे होते हैं। अब मैसेजेस जो हैं, और अब तो आपको पता है कि ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा जो है वो ईमेल में हम उसको अटैच कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब सर्च फॉर जॉब्स, अब एक तो जॉब जो है उसकी जो फील्ड्स हैं उसकी भी करंट क्राइसिस के हवाले से ये चेंजेस और स्विचेस हो चुके हैं। और अब जो है कोई भी जो जॉब जो है, क्योंकि अब जिस तरह करंट क्राइसिस में घर से ही काम किए जा रहे हैं, तो घर से काम करते हुए कंप्यूटर यूज़ करने का नॉलेज, और फिर जॉब कोई भी आप करेंगे तो उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल और इन्वॉल्वमेंट क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ही ज़ाहिर है बढ़ी हुई है। तो अब आपने जॉब को अगर सर्च भी करना है तो वो भी आप कंप्यूटर की मदद से ही कर रहे हैं, और अपना CV जो है वो भी कंप्यूटर के ज़रिए ही आप भिजवा रहे हैं और उसी कंप्यूटर के ज़रिए ही आपको रिस्पॉन्स रिप्लाई किया जाता है। यू कैन सर्च जॉब सिटिंग एट होम्स एंड ब्राउजिंग इंटरनेट ऑन योर कंप्यूटर। देयर आर मैनी जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स, मोस्ट ऑफ दीज वेबसाइट प्रोवाइड डेली ईमेल इन योर इनबॉक्स विद द जॉब पोस्टिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम जो है अपनी एबिलिटी इसके अंदर प्रोवाइड कर लेते हैं, अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कर लेते हैं, और वो सॉफ्टवेयर जो है उसके हवाले से, तो अब ये हर फील्ड के अंदर कंप्यूटर ही इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर अब ये जो ऑनलाइन शॉपिंग, अब जो ऑनलाइन जो ऑर्डर जो है वो आप प्लेस कर रहे हैं, तो घर में रहते हुए ही खाना पीना जो आपका चल रहा है माशाल्लाह, तो वो भी कंप्यूटर की मदद से ही आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, और डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट जो है अब घर में रहते हुए ही आप मंगवा रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग विद द हेल्प ऑफ योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट, यू कैन बाय एनीथिंग ऑनलाइन एंड पे बाय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या आप अपने डोर स्टेप पे भी जो है वो पेमेंट कर लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, और अगर आप बैंकिंग की फैसिलिटी की बात करते हैं तो वो भी घर में रहते हुए ही आप ये गेट कर रहे हैं। अकाउंट की इंफॉर्मेशन, अकाउंट में बैलेंस की सिचुएशन गेट करनी है, या अकाउंट में से अपना जो बैलेंस जो है, जो वैल्यू जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करनी है, बिल पे करने हैं, तो आप ये घर में रहते हुए ही ये आप कर रहे हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ये e-banking, ऑनलाइन बैंकिंग इज़ द ग्रेट फैसिलिटी फॉर मेंटेनिंग योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
मोर ओवर यू कैन पे योर यूटिलिटी बिल्स फ्रॉम योर अकाउंट वाइल सिटिंग एट होम। स्टार्टिंग होम बेस्ड बिजनेस, और अब जो है ये जो करंट जो सिचुएशन है उसके वाले से जो बिज़नेस जो है उसके अंदर भी चेंजेस और ये स्विचिंग हो गई है। डिफरेंट ऐसे बिज़नेस जो हैं जो पहले नहीं चल रहे थे, और ये वक्त के साथ साथ जो है ये अल्लाह ताला ने हमें ये नई अपॉर्चुनिटीज़ भी अब ये प्रोवाइड कर दी हैं कि बिज़नेस जो है वो इस तरीके से भी किया जा सकता है। और डेफिनेटली जो चीज़ अच्छी जो है गेट कर ली जाती है, वो ये नहीं होता कि उसको ख़त्म कर दिया जाता है, वो हमारी लाइफ का, सोसाइटी का ही हिस्सा बन जाता है। और अब डिफरेंट बिजनेस है जो पहले नॉर्मल जो है वो आप शोरूम या शॉप से ही उसको ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो घर में रहते हैं या डिफरेंट चेंजेस टेक्नोलॉजी को इम्पोज करके अप्लाई करके जो है ये बिज़नेस जो है वो किए जा रहे हैं, और नई नई फील्ड्स फिर ओपन हो गई। तो ये फ़ायदा ही है ना इसका। You can use computer with internet to start and run a home-based business, or you can use computer for an online job staying at home. Different opportunities आ गई, ठीक है। फिर एडवांटेजेस हमारे पास अब क्या हैं वो हम देखते हैं। मेन एडवांटेज जो अगर एज की बात कर लें अपने, तो यही है कि जी ये एंटरटेनमेंट और जो है वही हमारा इसका मेन एडवांटेज अगर हम इसको ले लेते हैं। One advantage to use it for fun. After coming off work, people who have went through a busy day are able to surf on the internet by home computer. फिर आके अल्लाह करम करे, वैसे तो अल्लाह रसूल के वाले से लाइफ गुजारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अब उसके वाले ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो रिलैक्स होने के लिए जो है अब ये मूवीज़ जो हैं वो देखना, गेम्स प्ले करना, म्यूज़िक सुनना। After which most of them can feel more relaxed than before. It is good for people to relieve pressure so that they can do well in their job. Definitely इसके लिए फिर कंप्यूटर जो है वही हमें एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा है। Many experts point out that along with the development of modern society, it is an expected result and there is no way to avoid it. As the situation of taking up an occupation is becoming more and more rigorous, studies of great importance, so millions of people have to spend more time and energy. अब जो है ये कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है ये ज़ाहिर है अब सच्चाई है, और कंप्यूटर के इस्तेमाल से ही अब जो है हम अपनी लाइफ को चला सकते हैं। और ये अब तो ये कंप्यूटर का इस्तेमाल तो ज़ाहिर है बहुत अरसे से हो रहा है, लेकिन अब तो इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा जो बढ़ गई है। इसके बगैर तो अब गुजारा ही नहीं है, चाहे अगर आप एजुकेशन की बात करें, चाहे आप बिज़नेस की बात करें। Millions of people have to spend more time and energy on studying new skills and technology, और वो टेक्नोलॉजी भी कंप्यूटर बेस्ड, so that they can keep a favorable position in job market. They can easily get more useful information and communicate with the people from all over the world. Definitely ये कंप्यूटर जो है इसके बगैर जो है गुजारा ही नहीं है, और अगर किसी के पास कंप्यूटर रिलेटेड अगर नॉलेज नहीं है तो फिर उसको प्रॉब्लम ही है। अगला जो एडवांटेज है, कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच मेक्स अबाउट 1 मिलियन। अब ये कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो भी तो इसका एडवांटेज ही है ना। अब अगर आपको कैलकुलेशंस, जिस तरह कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर जो है वो उसमें आपको मैनुअल जो है वो फैसिलिटी तो वो दे रहा है, लेकिन डिफरेंट स्टेप्स जो हैं आपको खुद ही परफॉर्म करने पड़ते हैं, आप उसको नोट डाउन करें कहीं। लेकिन कंप्यूटर जो है उसके हवाले से जो है डिफरेंट जब सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं तो सॉफ्टवेयर की जो भी उसके स्टेप्स हैं वो डिफरेंट कैलकुलेशंस ही हैं। डिफरेंट तरह की कैलकुलेशन आप एक ही सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए और क्लिक अगर आप कर रहे हैं, कमांड प्लेस कर रहे हैं, उसके बैकग्राउंड में डिफरेंट मिलियंस ऑफ मे बी ऑपरेशन उसको करने पड़ रहे हैं। और जो ये अगर वैसे ह्यूमन अगर हमें करने पड़े तो ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो ये कंप्यूटर का इस्तेमाल। Advantage: computer is a machine which makes about 1 million operations per second. Man cannot do it. So computers help very much if we use it correctly. Who work in accounts department or something like that, they cannot imagine their work without computer. अब कंप्यूटर के बगैर जो है किसी भी फील्ड में वर्किंग, और जितनी वर्किंग करते हुए जितनी हमें फास्ट आंसर रिक्वायर है वो कंप्यूटर के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, सोचा ही नहीं जा सकता। और जिस तरह अगर हम बात करते हैं अल्लाह करम करें तो ऐसे तो क्राइसिस दुनिया में ना हो, लेकिन अब वो कहते हैं कि अब ये वॉर जो है ये डिस्गाइज और छुप के अब ये टेक्नोलॉजी वॉर ही है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी में आगे चला गया वही जो मुल्क वो आगे है। अगर वो आगे टेक्नोलॉजी अगर उसने किसी भी वजह से अगर दूसरे की अगर इफ़ेक्ट कर दी, इफ़ेक्ट हो गई, तो ज़ाहिर है ये उसको नुकसान ही होगा।
अब हमारे पास इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। अभी हम ये बात यही कर रहे हैं कि जो डिसएडवांटेजेस जो हैं वो तो हर टॉपिक में, हर फील्ड में मौजूद भी होते हैं, लेकिन वो इतने उसके जो इतना असर जो है उस टॉपिक में इतना नहीं होता जिसकी वजह से हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं। डेफिनेटली अगर उसका असर ज़्यादा होगा तो फिर तो हम नहीं यूज़ करेंगे ना। नुकसान जो है वो एक हद तक ही है, उससे आगे जो है कि नुकसान जो है वो हमारे किसी फ़ायदा में ही ना हो, नुकसान हमारा बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारा सर्वाइवल ही ना हो, तो फिर तो हम यूज़ नहीं करेंगे ना। और अब जो है कंप्यूटर का जो इस्तेमाल घरों में जो है उसका कुछ डिसएडवांटेज भी डेफिनेटली है। एज ए लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर राइज क्विकली, मैनी फैमिलीज ऑल हैव देयर होम कंप्यूटर। हर एक के पास अपने, और घर में हर मेंबर के पास अपना अपना कंप्यूटर ही मौजूद है। द लेटेस्ट सर्वे शो दैट क्वाइट अ फ्यू चिल्ड्रन हैव अनप्लेजेंट एसोसिएशन विद होमवर्क, मे बी देयर चिल्ड्रन विल बी लॉस्ट इन प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। अब उस कंप्यूटर या एजुकेशन के साथ उनको लिंक करवाना, काम करवाना, अब इस हवाले से भी अब ये नया फिर आ गया ना, ट्रेंड्स आ गया, ये चेंजेस ही होगी। पहले जब कंप्यूटर थे ही नहीं तो फिर उसमें कि जी कंप्यूटर का जो एंटरटेनमेंट जो है, गेम्स वगैरह छोड़ दो और काम कर लो, वो बात ही नहीं थी। लेकिन अब जो है, अब बच्चों को जो है काम की तरफ लेके आना, और वो गेम का ये कर रहे हैं कि अभी बस थोड़ी सी रहेगी गेम, थोड़ी सी प्ले कर रहे हैं, मूवी कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है जो पहले थे ही नहीं, अब ये प्रॉब्लम्स आ गए हुए। वॉचिंग जो हमारे पास डिफरेंट जो डेंजरस जो वायलेंट वीडियोज़ है वो देख रहे हैं अब ये करंट, जो अगर आप वो बात जो PUBG वगैरह की जो मुख्तलिफ एग्जांपल्स आप देख रहे होते हैं, एंड सो ऑन, दे डू व्हाट दे शुड नॉट डू इन देयर एज। और फिर ऐसे काम भी अल्लाह न करे कभी इस तरह वो कर रहे होते हैं जो उनके एज के हवाले से जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। देन दे मे नॉट कीप ए गुड मेंटल हेल्थ, इट डू हार्म टू देयर फ्यूचर। और इस हवाले से जो है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ जो है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है, और जो मेंटल हेल्थ जो है वो भी, हम जो दिमाग को जो है जिस जगह पे जिस फील्ड में हमने लगाना है उस फील्ड में दिमाग को नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, द टीनेजर शुड ब्रिंग होम टू देमसेल्फ द वैल्यू ऑफ लाइफ, अदरवाइज द पेरेंट्स शुड डू देयर बेस्ट टू लीड देयर चिल्ड्रन टू ए राइट वे। ठीक है, तो ये पेरेंट्स तो वो कोशिश करते ही रहते हैं, लेकिन ये अब ये भी एक डिसएडवांटेज है कि उसको प्रॉपर ट्रैक पे रखना। टेक्नोलॉजी भी है, अब टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल भी है, उसके बगैर लाइफ मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अब उसके अंदर टेक्नोलॉजी को पॉजिटिवली जो है यूज़ किया जाए, जो ट्रैक, जो इंफॉर्मेशन, जो टॉपिक, जो फील्ड हमें रिक्वायर है उसमें तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे जो कोई नेगेटिव जो इफ़ेक्ट्स हैं अब उनसे बचने के लिए क्या किया जाना है, तो ये चीज़ें भी अब ये भी डिसएडवांटेज में आ गई हैं। अब अगर आप कंप्यूटर की कॉस्ट की बात करते हैं तो अभी मे बी ये भी है कि कई फैमिलीज़ हो सकता है कि फैमिलीज़ ऐसी हैं भी हैं कि जो ये इतने उनके पास परचेजिंग पावर नहीं है, मे बी वो कंप्यूटर परचेज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और अच्छा कंप्यूटर जो है डेफिनेटली वो अच्छी प्राइस भी फिर डिमांड कर रहा होता है। गुड कंप्यूटर इज़ नॉट वेरी चीप, समटाइम्स एवरेज फैमिली कैन नॉट बाय पावरफुल कंप्यूटर, सो व्हेन कंप्यूटर ब्रोक इट टेक्स लॉट ऑफ मनी टू रीस्टोर इट। अगर अब टेक्नोलॉजी अगर आप यूज़ करते हैं तो अब उसके जो आप जिस तरह वो रनिंग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो उतने तो पैसे अगर कोई मसला हो जाता है तो वो तो आपको चाहिए होते हैं उसको दोबारा करंट वर्किंग स्टेट में लाने के लिए। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज। कंप्यूटर ऑल्सो हैव डिसएडवांटेजेस एंड इन बायोलॉजिकल वे, वो भी इसका अफेक्ट है। अगर बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं तो बायोलॉजिकल अफेक्ट भी इसके हैं कि हमारी आई साइड जो है वो अफेक्ट हो सकती है। आफ्टर लॉन्ग सिटिंग विद कंप्यूटर्स एंड वॉचिंग टू द मॉनिटर, आई इज़ बिकमिंग वेरी टायर्ड एंड इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर द साइट। डेफिनेटली ये इस तरह है, ये प्रॉब्लम तो है। होम कंप्यूटर्स है इट्स बोथ साइड, वी शुड मेक गुड यूज़ ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड लिव ए हैप्पी लाइफ। ये इसका कंक्लूजन है कि दोनों साइड है। कोई भी जो हम फील्ड, किसी भी फील्ड, कोई भी फील्ड इस्तेमाल करते हैं उसमें जितनी भी एडवांसमेंट है, एडवांसमेंट्स किसी भी एडवांसमेंट के प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हैं फिर तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, लेकिन अब उसका जो नेगेटिव वे है उसको ख़त्म किया जाए, कम किया जाए, क्योंकि हर साइड जो है अगर जो जिसका माइंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हवाले से ही वर्किंग करता है, जिसका माइंड नेगेटिव है
वो कोई भी किसी भी फील्ड में अगर चला जाए तो उसकी नेगेटिव अप्रोच ही उसी के अकॉर्डिंगली ही वर्किंग वो कर रहा है। तो अल्लाह ताला हमें हदायत अता करे। अब ये अगला टॉपिक जो टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है कि कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो हमारे जो मुख्तलिफ जो काम कर रहे हैं उसको वो आसान करता जा रहा है। कंप्यूटर्स आर ओनली मशीन्स, दे डू नॉट हैव एनी ब्रेन। डेफिनेटली लर्निंग एबिलिटी वो डिफरेंट जो है कंक्लूजन की बेस पर है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो फास्ट प्रोसेसिंग कर सकता है। तो जो रिक्वायर्ड नॉलेज है वो तो इंसान ही उसको प्रोवाइड करता है, लेकिन उसकी बेस पर जिस तरह अगर हमने आज वेदर फोरकास्टिंग की बात की है, प्रेडिक्शन एनालिसिस, ये तो रिक्वायर्ड जो है वो नॉलेज जो प्रोवाइड किया जाता है उसके हवाले से ही किया जाता है। तो अभी भी जिस तरीके से हम जो है नेचर के हवाले से जो है वो नई नई ऑब्जर्वेशन जो है वो हम करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ऑब्ज़र्व करने के लिए भी अगर एज ए ह्यूमन भी बात की जाए, हमारे पास भी कोई बेसिक सेट ऑफ नॉलेज होता है। तो फिर उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए जो भी कोई भी करंट सिचुएशन है, जो नई ऑब्जर्वेशन जो है वो किसी नॉलेज की बेस पर ही हम कर सकते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है उसके अंदर भी डेफिनेटली एक नॉलेज जो है वो जो प्रोवाइड किया जाता है उसके हवाले से ही कंप्यूटर जो है वो प्रेडिक्शन एनालिसिस और वर्किंग कर सकता है। ठीक है, कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक एंड डिसाइड व्हाट टू डू, they only perform the instruction which are given to them by the human beings. Thinking is done by human beings who operate computers. Computers only help assist in simplifying tasks. काम आसान हो जाते हैं, आंसर जल्दी मिल जाता है, डिफरेंट जगहों पे जो है कम्युनिकेशन सेटअप को यूज़ करते हुए हम गेट कर सकते हैं। ये डिफरेंट रीज़न जो है कंप्यूटर इस्तेमाल करने के, वो क्या है जी, कंप्यूटर कैन वर्क मच फास्टर, ज़्यादा फास्टर वो वर्क कर सकता है एज़ कम्पेयर्ड विद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसके बाद कंप्यूटर कैन वर्क कॉन्टीन्यूसली, लगातार काम कर सकता है। जिस तरीके से हम वर्किंग जो करते हैं तो हम थक जाते हैं, तो ये इस तरह का फैक्टर जो है वो कंप्यूटर के साथ नहीं है। फिर कंप्यूटर कैन डू जॉब डैट मे बी डेंजरस, ऐसे जो क्रिटिकल एनवायरनमेंट है, डेंजरस एनवायरनमेंट है जहाँ पे ह्यूमन अगर वर्क करते हैं तो वो इफेक्ट हो सकते हैं बायोलॉजिकली, फिज़िकली। तो उन जगहों पे फिर कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। जैसे हम रोबोट्स की बात हम करते हैं। कंप्यूटर्स कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, कंप्यूटर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है और उसको बाद जो है फ्यूचर में अगर जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो गेट कर सकते हैं। तो और दूसरा साथ ही साथ जिस जगह पे हमें चाहिए, जिस फिज़िकल एरिया में चाहिए, वहाँ पे जो है हमें जिस फॉर्म में डाटा हमें चाहिए, रिक्वायर है, उस फॉर्म में वो डाटा मुख्तलिफ जगहों पे हमें कंप्यूटर प्रोवाइड कर सकता है। कंप्यूटर्स कैन गेट डाटा और इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली, और ये साथ साथ जो है ये डाटा या इन्फॉर्मेशन डिफरेंट प्रोसेसिंग करके जो है बहुत जल्दी जो है बहुत स्पीडीली कंप्यूटर हमें प्रोवाइड कर सकता है। और इसमें क्योंकि जो परमानेंट स्टोरेज जो है वो परमानेंट स्टोरेज, और फिर हम बैकअप फैसिलिटी की बात करते हैं, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन डाटा जो हम स्टोर कर लेते हैं वो एक से ज़्यादा जगहों पे उसको जब क्योंकि स्टोर किया जा रहा होता है, तो अगर एक जगह पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो हम जो अदर सोर्सेज, अदर जो बैकअप जो एरियाज़ हैं वहाँ से हम डाटा जो है वो उसको गेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है फिर कंप्यूटर्स वर्क एक्यूरेटली। अब एक्यूरेटली क्योंकि अब उसमें जो कैलकुलेशंस हैं और कैलकुलेशन के साथ जो है वो उसके बाद जो डबल चेक्स भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को यूज़ करते हुए भी डिफरेंट सब्स्टिट्यूट जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो है वो कैलकुलेशन जो है वो एक्यूरेट होती जाती है। एक जगह से नहीं, एक जगह से ज़्यादा जगहों से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, फिर एक से ज़्यादा जगहों पे अगर सपोज़ प्रोसेस किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, एनालाइज़ किया जा रहा है। तो और ये सारे काम जो हैं वो कंप्यूटर की मदद से क्योंकि फास्टली किए जा रहे हैं, तो फिर एक से ज़्यादा मेथड्स भी उसको अडॉप्ट किए जा सकते हैं, यूज़ किए जा सकते हैं एक्यूरेसी के लिए। तो ये सारे जो हैं ये हम कंप्यूटर के अगर आप बात करते हैं फ़ायदे, जनरल फ़ायदे, वो तो इस चैप्टर के अंदर हर फील्ड में हमने इंडिविजुअल फ़ायदे देखे, लेकिन अगर इसकी जनरल अगर बातें की जाएँ तो ये कंप्यूटर जो है ये जितने भी यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये जनरल अगर इसके एडवांटेजेस हैं, तो ये एडवांटेजेस जो हैं ये तो हर फील्ड में हमारे पास ये मेन ये एडवांटेज, अगर हम टॉपिक की बात नहीं करते तो हर फील्ड के अंदर हमें यही एडवांटेजेस मिल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है आज का, ये इस चैप्टर का, कि अब जो कंप्यूटर के जो बेनिफिट्स और फीचर्स जो हैं वो क्या हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। कंप्यूटर कैन प्रोसेस डाटा
विद ग्रेट स्पीड रिलायबिलिटी। ये चैप्टर नंबर 4 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो आप टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर कैन प्रोसेस विद ग्रेट स्पीड रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी, ये कंप्यूटर के अंदर है, ह्यूमंस के अंदर कंसिस्टेंसी जो है वो उतनी नहीं होती। और जब इतने ज़्यादा हमारे पास जो फीचर्स बेनिफिट्स आ जाते हैं तो फिर आखिरी पॉइंट तक ही हम पहुंच जाते हैं, और वो एक्यूरेसी के लिए यही होता है कि डिफरेंट जो है अल्टरनेटिव जो फैसिलिटीज़ बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, और डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस की जा रही हैं एक ही वक्त में, आंसर जो है वो गेट जो किया जा रहा है वो डिफरेंट फार्मूलेस अप्लाई करके जो है उसको फिर चेक किया जाता है, और आंसर जो है अगर सेम आ जाए तो फिर प्रोवाइड किया जाता है। तो अब ये इतने ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन कंप्यूटर की मदद से ही मुमकिन है, तो अब इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करके आपको आंसर दिया जा रहा है, तो इसी की बेस पर फिर ये कंप्यूटर हमें ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है, और बेनिफिट वो ये एक्यूरेसी का ही ये बेनिफिट है। तो ये दे कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, दे कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए यूज़ की जा रही है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डिफरेंट हमारे पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं। अगर एक कोई लिंक डैमेज हो जाता है तो हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपना लिंक जो है वो रीस्टोर कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली स्विचिंग है जिसकी वजह से कई दफ़ा हमें पता भी नहीं चलता, और हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव मेथड के ज़रिए जो है वो अपना कनेक्शन जो है वो हम मेंटेन रख रहे होते हैं। तो एज ए यूज़र जो है कई दफ़ा ये पता भी नहीं चलता। कंप्यूटर लिंक्स थ्रू एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक कंप्यूटर सो पावरफुल, और इसी वजह से कंप्यूटर जो है वो फिर ये सारी बातों की वजह से ही कंप्यूटर जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो ये हमारे पास अब इसका जो पहला जो मेन जो है वो फीचर या बेनिफिट वो इसकी स्पीड ही है। अगर हम बात करते हैं, हम जितने भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड के अंदर जो है वो सेकंड ही होता है कि जी सेकंड से कम यूनिट जो है वो हम नहीं सोच सकते, लेकिन कंप्यूटर जो है इसमें जो मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं वो सेकंड के भी आगे हज़ारवें हिस्से में, लाखवें हिस्से में वो काम किए जा रहे हैं। तो कंप्यूटर जो है इसके वजह से फिर इसकी स्पीड जो है वो इसका मेन फीचर है। कंप्यूटर परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ और कैलकुलेशन बाय एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इनसाइड द कंप्यूटर। द प्रोसेसिंग अकर्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रैवल थ्रू दी सर्किट एट द स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता है कंप्यूटर कैन परफॉर्म कैलकुलेशन और प्रोसेसेस एट ए वेरी हाई स्पीड इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इवन नैनो सेकेंड 1/10 पावर 9 या पिको सेकेंड 1/10 पावर 12। तो अब ये जो अगर हम बात करते हैं ना, ये जो हम काम अगर कंप्यूटर को कहते हैं करने को, लेकिन वो तो एक उसको टास्क दिया है, वो टास्क है, स्टूडेंट ये माइंड में रखें, वो टास्क है। लेकिन उस टास्क कोई भी टास्क जो हमें भी दिया जाता है तो वो टास्क जो है वो उसके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कंप्लीट करने के। तो जब सारे स्टेप्स हम परफॉर्म कर लेते हैं तो हम टास्क अचीव कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर जो स्पीड में वर्किंग करता है, तो उसका मतलब है ये भी एक टास्क जो कंप्यूटर को दिया गया, जो आपने कमांड दी, जहाँ कहीं पर आपने क्लिक किया, वो एक टास्क था। उस टास्क को पूरा करने, जिस तरह अगर आप गेम प्ले कर रहे हैं तो अगर आप देखें ना, अगर आप जो गूगल मैप यूज़ करते हैं तो गूगल मैप जब यूज़ करते हैं मोबाइल के ज़रिए, तो आपने ये देखा होगा कि मोबाइल जो है उसमें ज़रा हीटिंग फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है। अब उसका मतलब है कि आपने तो देखे हैं आप सॉफ्टवेयर की यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है जिसकी वजह से वो अफेक्ट हो रहा है। तो अगर अब साथ साथ आपको देखें जो है जिस तरह आपकी गाड़ी मूव कर रही है, आपके उस हवाले से आपको जो है वो करंट सिचुएशन जो है वो जो भी सिचुएशन वो आपको अपडेट होकर मिल रही है। लेकिन अब बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस की जा रही हैं। अगर वो कैलकुलेशंस अगर वैसे कंप्यूटर के बगैर किए जाएँ, सॉफ्टवेयर के बगैर किए जाएँ, तो वो मुमकिन ही नहीं, और आपको एक्यूरेसी भी है, और आप तो वर्किंग जो है आपकी स्मूथ ही चल रही। तो इस हवाले से आपने जो भी एक डेस्टिनेशन उसमें सेट की, तो उसके हवाले से आपको करंट अपडेट्स वक्त के साथ साथ दिखा रहा है। तो ये बैकग्राउंड में कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर है। तो अब ये कैलकुलेशन जो है कंप्यूटर के अंदर ही इतनी एबिलिटी है कि वो कैलकुलेशन इतनी स्पीड में कर भी रहा है, और साथ ही साथ आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड भी करता जा रहा है। तो ये जो अब आज का ये लेक्चर जो है इसको यहाँ पे हम देखते हैं, ख़त्म करते हैं, और उसके बाद
उसके बाद इसको नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे।